चलिए बात करते हैं अब हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि किडनी कैसे जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और उनकी किडनी की मदद से कैसे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेंगे, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कुछ मैमल्स हैं, बर्ड्स। इनमें क्या होता है, हाइपरटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन होता है। हाइपरटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन कहने का मींस ये है कि अगर हमारा यूरिन है उसमें जो है सॉल्वेंट जो होगा वो कम होगा और सॉल्यूट जो होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। ऐसा यूरिन को हम लोग भी एक्सक्रीट करते हैं, यानी एज ए ह्यूमंस भी इसको एक्सक्रीट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहां पे देखेंगे क्या कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। काउंटर करंट मींस क्या हो गया, कोई भी ट्यूब्यूल्स है उसके अगर मान लेते कि दो आर्म है तो एक ट्यूब्यूल्स मान लेते कि एक ट्यूब हो गया, ठीक है, ये ट्यूब है, ऐसा राउंड का ट्यूब है, राउंड का ये ट्यूब हो गया, लेकिन इसके दो आर्म है, आर्म ए आर्म बी। तो ये जो दो आर्म है इसमें जो कोई लिक्विड का फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कोई लिक्विड जो है सो नीचे की तरफ आ रहा है और इधर देखेंगे नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि काउंटर करंट का मतलब हो गया, काउंटर मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में और करंट का मतलब होता है फ्लो होना। यानी कि कोई भी यहां पे लिक्विड है, कोई भी सिंपल सा लिक्विड की बात अगर कर लें तो ये सोडियम ले लेंगे, पोटेशियम ले लेंगे, तो वो जो फ्लो होगा एक ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो दो अलग अलग आर्म है तो एक आर्म में क्या होगा कि नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, दूसरे आर्म में ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे फ्लो हो रहा है लिक्विड का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ये नेफ्रॉन्स है यहां पे काउंटर करंट कहां कहां पे होता है और क्या हेल्प करता है वो, उसके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है अपने नेफ्रॉन्स से बात करेंगे, ये तो दो जगह होता है। एक जो पहला पोजीशन होगा वो होगा अपना ये वासा रेक्टी वाला जो है, वासा रेक्टी, ठीक है, ये वासा रेक्टी वाला जो पोजीशन है वहां पर में होता क्या है कि देखिए ये अपना हो गया कॉर्टेक्स वाला पार्ट, कॉर्टेक्स हो गया, और ये है मेडुला वाला पार्ट, मेडुला वाला पार्ट है। अब यहां पे क्या है, इस मेडुला वाला पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन रहता है सोडियम एंड पोटेशियम का, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम का जो है यहां पर में सोडियम एंड क्लोरीन का जो है यहां पर में कॉन्सेंट्रेशन होता है, सोडियम एंड क्लोरीन का, सोडियम एंड पोटेशियम नहीं, सोडियम एंड क्लोरीन का यहां पर में कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहां पे क्या होगा कि जो चीजें होती है मेडुला वाले पार्ट में पूरा के पूरे फिल्डअप रहती है। मेडुला वाले जो इंटरस्टेशियल वाले जो पार्ट होते हैं यहां पर में, मेडुला वाले पार्ट यहां पर में क्या होते हैं, ये फिल्डअप होते हैं यहां पर में पूरे के पूरे सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम क्लोरीन क्या होगा, ये जो पार्ट है क्या है, ये पार्ट अपना क्या था, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ये वाला पार्ट क्या है, डिस्टल है, डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, ये पार्ट है। और ये हो गया हेनलेज लूप, हेनले लूप, ये हो गया असेंडिंग लिम्ब, ये हो गया डीसीटी, और ये हो गया अपना कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। देखिए इस वाले पार्ट में क्या होता है कि जब यहां पे फिल्ट्रेट यहां पे आता है, तो पहले फिल्ट्रेट के नहीं यूरिन, इसके बाद ब्लड के बारे में बात कर ले। जब जो है फिल्टर्ड ब्लड यहां पर में आता है वासा रेक्टी होते हुए, तो इस डायरेक्शन में जब यहां पे पहुंचेगा तो होता क्या है कि ये जो सोडियम एंड क्लोरीन का यहां पर में अपने मेडुला वाले पार्ट में यहां पर में जो रहता है कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या होता है कि अंदर की तरफ मूव करता है, यानी वासा रेक्टी वाले पोजीशन में यहां पर में मूव करेगा। वासा रेक्टी वाले पोजीशन में क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये वासा रेक्टी में यहां पर मूव कर रहा है और यहां पे जब वासा रेक्टी में यहां पे मूव किया, यानी कि जब ये आ रहा है, जो आर्म जो स्टार्टिंग वाला आर्म है जो यहां पे एंट्री मार रहा है मेडुला वाले में, जैसे एंट्री मारा सोडियम एंड क्लोरीन उसमें इंटर करेगा, यानी कि सोडियम क्लोरीन क्या होता है, इसमें डिफ्यूज हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है। जब यहां पर इसके अंदर चला गया तो अब क्या होगा कि दूसरे पोजीशन में मेडुला में जाते, मेडुला के दूसरे साइड में, यानी जो दूसरा आर्म होगा, ये आर्म ए मान लेते हैं, ये आर्म बी मान लेते हैं, तो आर्म बी में क्या होगा कि सोडियम एंड क्लोरीन फिर से डिफ्यूज आउट हो जाएगा, यानी कि ये बाहर निकल जाएगा। यहां से जो वासा रेक्टी है वहां से क्या हो जाएगा, सोडियम एंड क्लोरीन क्या होता है फिर से बाहर आकर के मेडुला वाला जो पार्ट है वहां पे रिटर्न बैक आ जाता है। पहला क्या हुआ कि यहां पर में आ गया, यानी कि जो सोडियम था क्लोरीन था यहां पर में एंट्री मार लिया, जो वासा रेक्टी वाला है वहां पर में डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूज इन हो गया है। अब जैसे ही जो दूसरे आर्म जो यहां पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कॉर्टेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर से कॉर्टेक्स में बढ़ने से पहले क्या होगा कि सोडियम एंड क्लोरीन यहां पर में बाहर निकल के आ गए।
अब ये जो चीजें मेंटेन हो रही है, यानी कि जो सोडियम एंड क्लोरीन एक आर्म में एंट्री ले रहा है और दूसरी आर्म में बाहर निकाल रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में एंट्री दूसरी डायरेक्शन में आउट, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये इसलिए मेंटेन किया जाता है क्योंकि जो अपने मेडुला वाले पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम एंड क्लोरीन का वो मेंटेन रह सके, वो यहां से बाहर नहीं जाए। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जाने से पहले क्या होता है, ये बाहर एंट्री मार देता है, नहीं जा पाता, वहां पर में नहीं जाने दिया जाता है इसको। अगर ऐसा होगा तो यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है मेडुला पार्ट वाले पार्ट में वो डिक्रीज हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना है। तो इस वाले पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए अगर बात करें सोडियम एंड क्लोरीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहे इन मेडुला पार्ट में मेंटेन रहे। तो चलिए यहां पे जो सेकेंड वाला है, यानी कि एक तो फर्स्ट वासारेक्टरी हो गया, अब सेकेंड वाले में हम लोग देख लेते हैं कि जो अपने यहां पे हेनलेज लूप है, सेकेंड जो हेनलेज लूप है, इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है जो कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहां से यूरिन जो है फिल्ट्रेट जो है यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ जैसे ही आएगा तो ये वाला जो अपना डिसेंडिंग लिम्ब वाला जो पोजीशन है, डिसेंडिंग लिम्ब वाला जो पोजीशन है, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये वाटर को लेकर के क्या होता है, परमिएबल होता है, और सोडियम और पोटेशियम को लेकर इम्परमिएबल होगा, है ना। तो वाटर को लेकर के जब इम्परमिएबल है तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी वाटर को लेकर परमिएबल है तो क्या हो जाएगा, वाटर को यहां पे क्या करेगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा, वाटर यहां बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। वाटर जब बाहर निकलेगा, इसका यहां पे क्यों निकलता है, तो यहां पे ये सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक होता है सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है जिसके कारण क्या होता है कि वाटर जो है हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करेगा। वाटर जो है कभी भी मूव करता है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम हो, वहां पे अगर वाटर है तो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो उसके तरफ मूव करेगा, यानी हाइपो से हाइपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हाइपो से हाइपर की तरफ, हाइपर बाहर जो है हाइपर वाला कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर यहां पर में डिफ्यूज आउट हो गया। अब यहां पे वाटर यहां पे डिफ्यूज आउट हो गया तो क्या होगा, सेकंड केस में यहां पे क्या हम लोग देखने को मिलता है कि अब हम जब असेंडिंग लिम्ब वाले कंडीशन में जाते हैं तो असेंडिंग लिम्ब वाले कंडीशन में क्या होता है, यहां पहले एक और चीज देख लेते हैं डिसेंडिंग वाले में, वाटर यहां पर भी एंट्री बाहर निकलता है और ये यहां पे रहता है Na, जो इसके अंदर में Na प्लस और Cl माइनस है, Na और Cl है, ये वाला जो Na और Cl है ये क्या होता है, ये यहां से अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। ये क्या है कि बाहर नहीं निकल सकता है, इससे इम्परमिएबल बाहर निकलने में नहीं रोकेगा इसको, बट अंदर तो एंट्री मार सकता है। ये जो चैनल है पूरा का पूरा हेनलेज लूप में, इसमें एंट्री तो कर सकता है ना, ये बाहर नहीं निकलने देगा। ये इम्परमिएबल शो करता है किसको क्या करना है, रीअब्जॉर्प्शन यहां पर में नहीं होने देगा, बट ये एंट्री तो ले सकता है। जो सोडियम एंड क्लोरीन है ये एंट्री कर जाएगा। तो जैसे सोडियम एंड क्लोरीन यहां पर में एंट्री करता है, ये जो जैसे एंट्री करा तो अब यहां पे क्या हो गया, वाटर रिलीज हो चुका है, अब ये तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। जब यहां पे पहुंचा तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर जब हम बात करें तो यहां पे सोडियम एंड पोटेशियम, फिर यहां से यहां पे क्या होता है, देख रहे हैं यहां पे एक ही ट्यूब है, इसके दो आर्म है, आर्म ए आर्म बी। आर्म ए में यानी जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहां पे क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है सोडियम एंड क्लोरीन का, वाटर डिफ्यूज आउट हो रहा है, तो यहां पर में हाइपोटोनिक पूरा का पूरा सिचुएशन हो गया है। अब जैसे यहां पर में गया इस वाले कंडीशन में यहां पे जाता है तो यहां पर में क्या होता है कि क्लोरीन भी बाहर निकल गया और सोडियम भी जो है सो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये कंडीशन फिर से हमारा हो जाएगा, एंट्री करके यहां पर पहुंचता है। जब यहां कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंचेगा तो क्या हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंचते यहां पर में एडीएच का सिक्रीशन होता है। एडीएच का सिक्रीशन होगा तो जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो भी क्या होगा, निकल जाएगा बाहर, जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें से कुछ यूरिया भी डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, कुछ यूरिया भी होते हैं क्या, डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट जो है यहां पर में फर्स्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है वासारेक्टरी केस में, जो सोडियम एंड क्लोरीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है मेडुला पार्ट में, वो फर्स्ट आर्म ऑफ वासारेक्टरी में एंट्री मारता है और सेकंड आर्म ऑफ वासारेक्टरी से निकल करके फिर से मेडुला पार्ट में चला जाता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले में जो हम हेनलेज लूप के बारे में बात करें, असेंडिंग लूप में क्या होता है कि सोडियम एंड क्लोरीन एंट्री मारता है और जाकर के डिसेंडिंग वाले में सोडियम एंड क्लोरीन क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, परमिएबिलिटी को शो करता है सोडियम पोटेशियम के लिए, और वाटर के लिए इम्परमिएबल शो करेगा, तो यहां पर में नहीं होगा। फिर ये चीजें जब आगे जाएंगी यहां वाले इस वाले कंडीशन में जब पहुंचते हैं, यहां वाले सिचुएशन में जब पहुंचते हैं तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, वाटर एक्सेस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो गया, एक्सेस वाटर रीएब्सॉर्ब्ड। अब जो यहां का सॉल्यूशन हो जाए क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। वाटर निकल गया ना, अब वाटर यानी सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया तो सॉल्यूट ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा,
हाइपरटोनिक हो गया। यानी इसमें हम बात करें तो कितनी चीजें जो है, कितने टाइप के जो है यहां पे सॉल्यूट होते हैं। सॉल्यूट यहां पे काउंटर करंट में देखने को मिलता है हमारे में। सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, और एक थर्ड हो गया यूरिया। ये इन तीनों के लिए लेकर के देखने को मिलता है कि ये इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है मेडुला वाले पार्ट में मेंटेन रहना चाहिए।